हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, आज हम आपका क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल को डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर तो देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 समझाया था सर्कल। तो सर्कल में क्या था, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि सर ये चीज होती थी हमारा सेक्टर, जिसे हम बोलते थे माइनर सेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये जो सेक्टर है किसी ना किसी एंगल पर तो होगा, उस एंगल को मैंने थीटा बोला। अब अगर बात आती है कि सर अगर इस सेक्टर का एरिया चाहिए, सिर्फ मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, इस पार्ट के एरिया को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, विच इज एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसी से ही एरिया ऑफ सेक्टर निकालता भी हूं तो मेरा क्या बनेगा, देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का है सर, 360 है, ये मेरा थीटा है। तो अगर मैं थीटा का एक यहां पर आपके लिए फ्रैक्शन बनाता हूं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी था फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का, तो अगर मैं एंगल का फ्रैक्शन बनाता हूं तो थीटा अपॉन 360 आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो दैट्स व्हाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओ सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल सीधी सी भाषा में क्या कि एरिया का वो पार्ट, सर्कल के एरिया का वो पार्ट जो सेक्टर में इंक्लूड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये चीज आपके लिए यहां पर आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सरकमफेरेंस क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। सपोज करें कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि सर मुझे तो सिर्फ लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, ये पहली बात तो ये चीज है क्या, ये आर्क कहलाया जाता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। कंडीशन क्या है, देखो लेंथ ऑफ आर्क, अगला फॉर्मूला आएगा लेंथ ऑफ आर्क, वही थीटा अपॉन 360। भाई इतने पार्ट का ही तो निकालना है मुझको, मुझे जो चाहिए वो ये पार्ट चाहिए, तो दैट्स व्हाई ये कितने मारा थीटा में, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है बात, सिंपल सीधे से 4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसी चीज से हमको खेलना है, ठीक है। जब आगे आएंगे फॉर्मूले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब आपका क्या करेंगे अब हम लेंगे यहाँ पर 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखते हैं। देखो बेटा, वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, चीजों को समझ के चलना है। वो कह रहा है मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस मेरी 19 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस मेरी कितनी है बेटा, देखते हैं। एक की रेडियस मेरी 9 सेंटीमीटर है। मैंने बोला हुआ है कि इसको, इनके मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है कि मुझे अब एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जो, जिसकी मान लो इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, मुझे नहीं पता तो रेडियस मान लो आर, मुझे ये आर निकालनी है। और कंडीशन क्या होगी, लिंक क्या होगा कि इसकी सरकमफेरेंस और इसकी सरकमफेरेंस का एडिशन इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगा।
ठीक है बेटा, तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेडियस मान लेता हूँ बिगर सर्किल की यहां पर, ठीक है। तो लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल बी आर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 बाई 2 पाई R1 होगी, इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं। इट मीन्स C1 बराबर 2 पाई इंटू 19। इसी तरीके से जब मैं C2 निकालूंगा तो 2 पाई R2 होगा, तो C2 होगा 2 पाई इंटू 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, उसने कहा C1 प्लस C2 बराबर होगा बड़े C के, इस वाले के, ठीक है। तो ये C1 क्या है, 2 इंटू पाई इंटू 19 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 9 बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर, क्योंकि इसकी तो रेडियस हमने आर मानी हुई है। देखो इन दोनों में से मैं यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 19 प्लस 9 बराबर 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, दैट इज कॉल्ड 28 बराबर आर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व आउट करना है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब की बार उसने क्या कहा हुआ है, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ क्योंकि सेम द क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई यहीं पर कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाए। तो देखो वो कह रहा है आपकी बार क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर R1 दे रखी है 8 सेंटीमीटर, R2 दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और मुझसे वो कह रहा है कि जो एरिया 1 है प्लस एरिया 2 है वो बड़े एरिया के बराबर है, ठीक है। सिंपल सीधी भाषा में अगर मैं फिगर बनाऊं तो वही फिगर यही होगी कि ये सर्किल प्लस ये सर्किल गिव्स बड़ा सर्किल। अब बड़े सर्किल की रेडियस r मान लीजिए, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1 प्लस एरिया 2 बराबर बड़े सर्किल का एरिया है। अगर मैं एरिया निकालता भी हूं तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा डायरेक्टली दिया है क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सरकमफेरेंस यूज करा था तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, पाई कॉमन ले लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 बराबर आर स्क्वायर, और r की वैल्यू अंडर द रूट 100 विच इज 10, या आएगी प्लस माइनस 10 क्योंकि रेडियस कभी माइनस में होती नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक या वी कैन कंसीडर r की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर r बराबर क्या जाता है 10 सेंटीमीटर। सिंपल सादा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चले आगे को, चलो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रहा है कि एक आर्चरे इन द सेंस, वो देखा आपने, वो जानते हैं आप सभी लोग, एक आर्चरे टारगेट यहां पर डिपिक्ट करा गया है, ठीक है। वो आपसे क्या कह रहा है, देखो
अलग अलग कलर दिए हुए हैं इसमें। वो कह रहा है इन फिगर 12 पॉइंट डिपिक्ट्स एन आर्चर टारगेट मार्क्ड एज अ 5 स्कोरिंग रीजंस फ्रॉम सेंटर टू, यानी कि ये हो गया गोल्ड, ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक और ये व्हाइट। और वो ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इट मींस इसकी डायमीटर आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सारे के सारे, और जो अदर बैंड है वो 10.5 वाइड है। देखो ये मेरा गोल्ड हो गया, डायमीटर 21, जो अगला है वो 10.5 बड़ा है, मतलब वाइड है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन का डायमीटर दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मींस अगर मैं रेडियस निकालता भी हूं यहां से, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन बराबर 21/2 हो जाएगा। इट मींस 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले वो कह रहा है सबका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सर्किल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई आर स्क्वायर, इट मींस 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 3 जा 11, तो 33 इंटू 21/2। कर लीजिए इसको। यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो, अब मैं चलता हूं अगले पर, रेडियस ऑफ गोल्ड के बाद कौन सा है, रेड। अब देखो इसकी जो रेडियस है वो 10.5 है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये 10.5 प्लस 10.5। तो यहां पर मेरी रेडियस ऑफ अगला जो है वो रेड है, तो रेड का एरिया निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए 10.5 तो उसकी थी, और विड्थ कितनी है 10.5, तो टोटल कितना होगा 21 सेंटीमीटर। और एरिया अगर मुझको निकालना है इसका, एरिया ऑफ रेड निकालना है, तो मेरे पास क्या हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू खोल देंगे, ये आ गया। लेकिन वो एरिया जो है, देखो एरिया जो है वो पूरा ये आया है, हमें तो चाहिए सिर्फ, हमें तो चाहिए भाई सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में करे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी एरिया ऑफ रेड अगर मुझको निकालना है, तो एरिया, इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। जो मैंने अभी आपको समझाया वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा। ये कितना है 1386 माइनस के, ये कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में अंतर आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको, अगर मैं ब्लू की बात करता हूँ, एरिया ऑफ ब्लू की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपको खुद करना है। एरिया ऑफ ब्लू क्या होगा, जो टोटल आएगा एरिया ऑफ ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ ब्लू प्लस रेड आएगा माइनस एरिया ऑफ रेड। मतलब आगे वाले जिस, अगर इस कलर को निकाल रहे हो तो इसे माइनस कर दो, इसको कलर को निकाल रहे हो तो ये माइनस कर दो, इस कलर को निकाल रहे हो तो ये माइनस कर दो, ये निकाल रहे हो तो ये माइनस कर दो। ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी। दिखने में आपको लगेगा ये हार्ड है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज इस वीडियो में आपको मैं इतना ही डिस्कस करता हूँ, अगली वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।